नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी बजट में वजारत अक़लियती उमूर के लिए मख्तस करदा बजट नाकाफी। बजट में इजाफे का पार्लियामेंट में बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। तेलंगाना मसले की पार्लियामेंट में गूंज, कार्रवाई में खलल। कर्नाटक वक्फ बोर्ड में 2 लाख करोड़ रुपए के स्कैम का इंकशाफ। हुकूमत को अक़लियती कमीशन ने पेश की रिपोर्ट। पार्टी हदों को पार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का चीफ मिनिस्टर ने दिया इंतबाह। टीआरएस की अपील पर तेलंगाना बंद का जुज़वी असर। शहर में बंद का कोई असर नहीं। तेलंगाना मसले पर असेंबली की कार्रवाई में फिर खलल। इजलास दिन भर के लिए मुलतवी। जौहरी दहशतगर्दी से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन नागज़ीर। सिविल कॉन्फ्रेंस से बराक ओबामा का खिताब। हिंदुस्तान पाकिस्तान वज़राए आज़म ने बातचीत को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का किया इजहार। जनूबी कोरिया में मनमोहन सिंह और यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वजारत अक़लियती उमूर के बजट में इजाफे का मुतालबा किया है। लोकसभा में आम बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि साल 2012-13 के बजट में वजारत अक़लियती उमूर के लिए मख्तस करदा बजट इंतहाई नाकाफी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वजारत अक़लियती उमूर ने मनसूबाबंदी कमीशन से वजारत के लिए 47,000 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया है। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मनसूबाबंदी कमीशन ने सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों के देही और शहरी इलाकों के जो आदाद शुमार पेश किए हैं उसमें मुल्क में मुसलमान सर फहरिस्त हैं और हुकूमत को मुसलमानों की बहबूद के लिए बजट में इजाफा करना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हज सब्सिडी की रकम को दूसरे तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान गरीब मुसलमानों के हालात में कोई तब्दीली नहीं हुई है। Sir, NMDFC allocation will decrease from 150 to 90 crores. What will National Minority Development Finance Corporation do, sir, with this amount? And 655 crores, sir, is the subsidy for operation of Hajj charter. Sir, I request you with folded hands. I request you with folded hands. We do not want this Hajj subsidy. You take away this 655 crores and give it to the girl minority scholarship scheme, because this is nothing but giving to a last mega enterprise like Air India in the name of Muslims. We do not want this scheme. 655 and renegotiate the bilateral agreement between India and Saudi Arabia. Why are you duping us by saying we are giving Hajj subsidy? Hajj, Muslim will go to Hajj who has economic means. If you remove this subsidy, I'm not saying remove it. I am saying use this amount for education upliftment of minorities. Last point, sir. Yes. I would like to bring to your notice of the Finance Minister. No allocation has been made for Equal Opportunities Commission. Equal Opportunity Commission, if it is established, it will go a long way in helping Dalits, backward classes and the Muslim minorities to get the rightful share of society. Yes. I request the government to please look into it, and allocations have to increase, sir. This budget, this argument is a very special argument that no 12th 5-year plan is going to come, we are going to increase. I have not seen tomorrow anymore. Yes. I have not seen tomorrow. Please increase it now, because this has sent a wrong message. And last point, yes, what Mr. Jaiswal has said about removing the excise duty on jewelry. In my constituency, sir, 100% jewelry shops are on strike, and 90% of those workers are from West Bengal. Yes. They are telling me to convey their grievance to the Honorable Finance Minister. Please remove the excise duty on jewelry shop. Thank you, sir. Thank you. उधर लोकसभा में आज मसले तेलंगाना की गूंज फिर सुनाई दी। अलहदा तेलंगाना के हामी अरकान के एहतजाज और टीम अन्ना की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल पर दीगर जमातों के एहतजाज पर ऐवान की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था।
आज लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस, तेलुगु देशम और टीआरएस के अरकान ऐवान के वस में पहुंच गए और तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाने लगे। स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार ने एहतजाज कर रहे अरकान से मुतादिद बार अपीलें की, लेकिन उनकी अपील रायगां साबित हुई, जिस पर ऐवान की कार्रवाई को पहले 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले स्पीकर ने उडुपी चिकमगलूर से मुंतखब हुए कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट को हलफ दिलाया। जनता दल यूनाइटेड के अरकान ने अन्ना टीम की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क्स पर एहतजाज किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने अन्ना टीम की जानिब से इस्तेमाल किए गए रिमार्क्स पर मजम्मती करारदाद पेश करने का फैसला किया है। सेपहर जनता दल यूनाइटेड के लीडर शरद यादव की जानिब से मजम्मती करारदाद पेश किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि पीर को कायद अपोजिशन सुषमा स्वराज ने अन्ना टीम के रिमार्क के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए अन्ना टीम को अपनी हद में रहने का मशवरा दिया था। मरकजी वजीर दिफा AK अंतोनी ने तयक़ुन दिया है कि फौज में किसी भी तरह की बदनुमानियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल VK सिंह की जानिब से रिश्वत की पेशकशी के इंकशाफ पर राज्यसभा में बयान देते हुए AK अंतोनी ने इस बात की तौसीक़ की कि जनरल VK सिंह ने उन्हें रिश्वत की पेशकशी के बारे में इत्तला दी थी। AK अंतोनी ने ऐवान में बताया कि जनरल VK सिंह ने रिटायर्ड फौजी ओहदेदार तेजिंदर सिंह का नाम लिया था, जिन्होंने उन्हें रिश्वत की पेशकश की थी। AK अंतोनी ने बताया कि फौज के सरबराह ने इस सिलसिले में केस को आगे न बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर दिफा ने कहा कि वो हमेशा सच बयान करते हैं और जब VK सिंह ने उन्हें इस मामले की इत्तला दी तो वो खुद हैरान हो गए थे। AK अंतोनी ने बताया कि इस वाक़े की जामे CBI तहक़ीक़ात का आगाज़ हो चुका है और जो भी इस मामले में कसूरवार पाया जाएगा, वो कितना ही बाअसर क्यों न हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में वक्फ अराजियात की गैर कानूनी तरीके से बड़े पैमाने पर फरोख्त के एक बड़े स्कैम का इंकशाफ हुआ है। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम से बड़े स्कैम की मालियत 2 लाख करोड़ बताई गई है। रियासती हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कमेटी ने चीफ मिनिस्टर सदानंद गौड़ा को पीर को 7000 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इम्कान है कि इस रिपोर्ट को कर्नाटक असेंबली में भी जल्द पेश किया जाएगा। कर्नाटक माइनॉरिटीज़ कमीशन के सदरनशीन अनवर मानीपडी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया है कि वक्फ बोर्ड की 54,000 एकड़ अराजी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख करोड़ रुपए की वक्फ अराजियात को गैर कानूनी तरीके से खानगी इदारों और इनफरादी अफराद के नाम पर मुंतकिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ अराजियात जिनकी कीमतें इंतहाई ज़्यादा हैं, उसे कौड़ियों के दामों फरोख्त किया गया। बताया गया है कि इस स्कैम में सियासी कायदीन के अलावा मुकामी वक्फ बोर्ड के अहदेदार भी मुलविस हैं। Figure as to how these people have encroached upon and with the fraudulent acts gained the property in their names or in the kith and kin's name, or how they have sold it to the Prime Minister to be tabled, is with 7,500 pages of document evidences. Registered one is about 54,000 acres and 33,471 properties belonging to Waqf Board. महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में मुश्तबा माओवादियों की जानिब से किए गए बारूदी सुरंग के धमाके में 15 CRPF के जवान हलाक हो गए हैं, जबकि कई जवान शदीद जख्मी बताए गए हैं। ज़राए के मुताबिक CRPF के जवान बस के जरिए पुश्तोला से गट्टे की जानिब ड्यूटी पर जा रहे थे कि धोनरा पुलिस स्टेशन के हदूद में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, जिसमें CRPF के 192 बटालियन के 15 जवान बरसरे मौका हलाक हो गए। पश्तोला का इलाका आंध्र प्रदेश की सरहद से करीब बताया गया है। जख्मियों को दवाखाना पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की खिदमत हासिल की गई हैं। महाराष्ट्र के DGP वाक़े की इत्तला मिलते ही गढ़चिरोली पहुंच गए हैं, जबकि CRPF के सरबराह विजय कुमार भी मुकाम वाक़े के लिए रवाना हो गए हैं। बाज़ जख्मी जवानों की हालत तशवीशनाक बताई गई है और हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। वाक़े के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में माओवादियों से मुतासरा इलाकों में पुलिस को चौकस कर दिया गया है। मरकजी वजीर दाखिला P चिदम्बरम ने फिर कहा है कि मसला तेलंगाना पर मुकामी जमातों में इत्तेफाक राय न होने की वजह से मसले की एकसोई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि पहले मुकामी जमातों के मसले पर इत्तेफाक राय होना ज़रूरी है, इसके बाद ही कुल जमाती इजलास तलब करते हुए मसले की एकसोई की कोशिश की जा सकती है। अब देखते हैं क्या है आज की हम इलाकाई खबरें।
टीआरएस की जानिब से अलहदा तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे पर खुदकुशी के वाक़ात के खिलाफ ऐलान किए गए बंद का जुज़वी असर देखा गया है। शहर में बंद का असर नजर नहीं आया। सड़कों पर आरटीसी बसें और ऑटोज मामूल के मुताबिक देखे गए। तेलंगाना के दीगर अजला में बंद का असर नजर आया। वरंगल, खम्मम, आदिलाबाद, महबूबनगर, करीमनगर और मेदक में कारोबारी इदारे बंद रहे, तहाँ बाज़ मकामात पर तालीमी इदारे खुले देखे गए। खम्मम में बाज़ मकामात पर संगबारी की भी इत्तला मिली है। वरंगल में 2 नौजवानों की खुदकुशी के वाक़यात की वजह से बंद का काफ़ी असर देखा गया। बंद के ऐलान का रेलवे खिदमात पर कोई असर नहीं हुआ। बंद से एसएससी इम्तिहान को इस्तिस्ना रखा गया था और तलबा ने इम्तिहान में शिरकत भी की। उधर तेलंगाना बंद के सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस से रियासती असेंबली तक रैली निकालने की तलबा की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। तलबा बड़ी तादाद में जमा होकर रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे, तहां पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस की गेट के पास उन्हें रोक लिया। इस मौके पर पुलिस और तलबा के दरमियान बहस और तकरार भी देखी गई। पुलिस ने 50 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब टीआरएस कारकुनों की जानिब से भी तारनाके के पास मोटरसाइकिल रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। टीआरएस कारकुन मनकेश्वर नगर से रैली की शक्ल में तारनाके की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें बताया कि बिना इजाजत रैली नहीं निकाली जा सकती। इस मौके पर टीआरएस कारकुनों और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार भी हुई। पुलिस ने कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने पार्टी में जारी दाखिली इख्तिलाफात पर तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस में नाराजगी आम बात है। मीडिया से गैर-रस्मी बातचीत के दौरान किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि पार्टी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले कई कायदीन हैं और मुनासिब वक्त पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना मसले पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में पार्टी हाईकमान से सिर्फ एक बार ही बात की है और उन्होंने अपनी जानिब से मसले की जल्द एकसोई के लिए नुमाइंदगी भी की है। बरकी चार्जेस से मुताल्लिक सवाल पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से रिपोर्ट मौसूल होने के बाद इस सिलसिले में फैसला किया जाएगा। रियासती असेंबली में मंगल को भी कुछ काम नहीं हो पाया। मसले तेलंगाना पर अपोजिशन जमातों के एहतजाज पर इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इस बात का ऐलान किया कि SC/ST सब प्लान पर अमलावरी के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील दी जाएगी। रियासती असेंबली के बजट इजलास में मंगल का दिन भी अपोजिशन के एहतजाज की नजर हो गया। इजलास को 2 बार मुलतवी करने के बाद भी अपोजिशन के मौक़िफ़ में तब्दीली को न देखते हुए कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। मंगल को इजलास के आगाज के साथ ही स्पीकर एन मनोहर ने तेलुगु देशम, TRS, BJP और बायबाजू की जानिब से पेश की गई तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर कर दिया, जिसके साथ ही अपोजिशन जमातें अपने अपने मुतालबात को लेकर जबरदस्त एहतजाज करने लगे। सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही स्पीकर एन मनोहर ने इजलास को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास के दोबारा आगाज के साथ ही अपोजिशन अरकान के साथ हुक्मरान जमात के तेलंगाना अरकान भी जय तेलंगाना के नारे लगाते हुए एहतजाज करने लगे। इस शोरगुल के दौरान स्पीकर ने मुख्तलिफ शोबाजात के मुतालबात ज़र को मुतारिफ करवाया और फिर इजलास की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। 12:50 पर इजलास का दोबारा आगाज हुआ तो अपोजिशन जमातों ने फिर से शोरगुल शुरू कर दिया, जिस पर डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने अपोजिशन से कहा कि चीफ मिनिस्टर SC/ST सब प्लान के सिलसिले में बयान देने वाले हैं, जिस पर तमाम अपोजिशन जमातों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। కూర్చోండి, ప్లీజ్ సిట్ డౌన్, ప్లీజ్ సిట్ డౌన్, ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. హరీష్ రావు గారు మీ సభ్యులు దయచేసి కూర్చోమని చెప్పండి. ప్లీజ్ సిట్ డౌన్, ప్లీజ్ సిట్ డౌన్, ప్లీజ్ సిట్ డౌన్, ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. ఐ హావ్ టు అనౌన్స్ యు సంథింగ్. ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు SC/ST TSP పైన స్టేట్మెంట్ చేయబోతా ఉన్నారు. దయచేసి కూర్చోవాల్సిందిగా TRS సభ్యులు కోరుతా ఉన్నాను. बाद में चीफ मिनिस्टर ने इस बात का एतराफ़ किया कि SC/ST सब प्लान के तहत मख्तस किए जाने वाले फंड्स को मौसर अंदाज में खर्च करने के सिलसिले में तसाहुल बरता जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील दी जाएगी और ये कमेटी 1 या 1.5 माह के अंदर तफसीली रिपोर्ट पेश कर देगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि इस सिलसिले में कानून साजी के लिए जरूरत पड़े तो फिर 1 या 2 दिन का खुसूसी इजलास भी तलब किया जाएगा।
किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि 12वें मनसूबाबंदी कमीशन का आगाज अप्रैल से होगा, लिहाजा ये कमेटी इस सिलसिले में तजावीज भी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद यही है कि SC/ST के लिए मख्तस करदा रकम का उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में दलित तंजीमों की जानिब से किए जा रहे धरनों और हड़तालों को खत्म करने की अपील की। जैसे ही चीफ मिनिस्टर ने अपनी तकरीर खत्म की, कांग्रेस के दलित कायदीन ने चीफ मिनिस्टर की नशिस्त के पास पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस दौरान TRS अरकान ने फिर स्पीकर के पोडियम तक पहुंचकर एहतजाज शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। అధ్యక్ష ఈరోజు చరిత్రాత్మక నిర్ణయం అధ్యక్ష, అందరూ చర్చించాలి అధ్యక్ష. అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించిన ఒక నిర్ణయం SC/STల పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న ఒక అద్భుతమైన ఆలోచనకి ఇది ఒక టుమారో. असम्बली में रियासती हुकूमत ने एतराफ़ करते हुए बताया है कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में गैर कानूनी क्लब्स चलाए जा रहे हैं और इन क्लब्स में कमारबाजी की सरगर्मियां भी जारी हैं। असम्बली में उठाए गए सवाल के जवाब में यह भी बताया गया कि शहर के अतराफ अकनाफ के इलाकों में फार्म हाउस में भी गैर कानूनी सरगर्मियां जारी हैं, तहम पुलिस उन सरगर्मियों पर नजर रखते हुए धावे कर रही है और मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। महकमे खवातीन और बहबूद अतफाल से मुताल्लिक़ सवाल पर बताया गया कि मरकजी स्कीम के तहत गांधी मातृत्व सहयोग स्कीम के तहत हामिला खवातीन को 4000 रुपए 3 मरहलों में जारी किए जा रहे हैं। यह स्कीम सिर्फ मगरबी गोदावरी और नलगुंडे में जारी है, ताहम हुकूमत हिंद की जानिब से इस स्कीम को वसअत देने के सिलसिले में कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई है। एक और सवाल में बताया गया है कि महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के तहत शहरी इलाकों में गरीब अफराद को मुफ्त नल कनेक्शन की कोई तजवीज़ नहीं है, ताहम 2004 में जियो नंबर 303 के तहत एक घर के लिए 1200 रुपए में कनेक्शन दिया जा रहा था, जिसमें तमाम अखराजात शामिल थे। ताहम सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले अफराद को राहत देते हुए 1200 की जगह 200 रुपए में नल कनेक्शन दिए जाने के सिलसिले में 2008 में जियो नंबर 515 जारी किया गया। महकमे दाखिला ने असम्बली में उठाए एक सवाल पर बताया कि रियासत में 27,000 बेसी होमगार्ड्स महकमे पुलिस में खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी तनख्वाहों में इजाफे, बस पास और तिब्बी सहूलतों की फराहमी पर महकमे की सतह पर गौर किया जा रहा है। रियासती असम्बली में गुज़िश्ता 2 दिनों से अपोजिशन के एहतजाज को देखकर 28 मार्च को बदउनवानियों पर होने वाले मुबाहिस पर खतरे के बादल नजर आते हैं। मंगल को असम्बली में कार्रवाई के आगाज के साथ ही अपोजिशन ने जिस तरह का शोरगुल किया, उससे कार्रवाई में खलल पड़ा। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर SC/ST सबप्लान पर बयान दे रहे थे तो अपोजिशन कायदीन ने एहतजाज को तर्क करते हुए तवज्जो के साथ चीफ मिनिस्टर की तकरीर की समाअत की, क्योंकि यह ऐसा मसला था जिसका तराज ताल्लुक सभी जमातों के वोट बैंक से है। अब जबकि 28 मार्च को क्या अपोजिशन जमातें बदउनवानियों के मुहाफ़िज़ पर भी इसी तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करेंगी, ये देखने लायक होगा। लेकिन अगर ऐवान में 28 मार्च को हंगामा आराई होती है तो हुकूमत बदउनवानियों के मसले पर मुबाहिस से बच जाएगी। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली M नरसिम्हू ने कहा कि TRS पार्टी कांग्रेस के हाथों बिक चुकी है। मीडिया से बात करते हुए M नरसिम्हू ने कहा कि तेलंगाना मसला सिर्फ TRS का नहीं बल्कि हर सियासी जमात का है और सबको मुत्तहदा तौर पर अलहदा तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि TRS ही हुसूल तेलंगाना में असल रुकावट है और खुदकुशी के वाक़यात की जिम्मेदार भी TRS ही है। उन्होंने TRS कायदीन को मसले तेलंगाना पर ड्रामेबाजियां बंद कर देने का मशवरा दिया। तेलुगु देशम रुकन असम्बली रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि SC/ST की बहबूद के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रामाराव ने कहा कि SC/ST सबप्लान की रकम को दीगर तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तेलुगु देशम के दौर हुकूमत में दर्ज फहरिस्त तबक़ात की बहबूद के लिए जियो 180 जारी किया गया था, लेकिन उस पर अमलावरी नहीं हो रही है। उन्होंने मज़कूरा जियो पर फौरी अमलावरी का मुतालबा किया। TRS के रुकन असम्बली पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि पार्लियामेंट में तेलुगु देशम की मसले तेलंगाना पर दोहरी पॉलिसी आश्कार हो गई है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास ने कहा कि एक तरफ पार्लियामेंट में जहां TRS और कांग्रेस के अरकान अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगा रहे थे, तो दूसरी जानिब तेलुगु देशम के अरकान मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में प्लेकार्ड्स थामे हुए नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों में तेलंगाना मसले पर इत्तेफाक राय का होना इंतहाई ज़रूरी है, वरना खुदकुशी के वाक़यात में मज़ीद इजाफा होगा।
साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि रियासत में दिन ब दिन कांग्रेस के वोट के तनासुब में कमी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की जानिब से कांग्रेस आलाकमान को तनकीदों का निशाना बनाए जाने पर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और दीगर अरकान की खामोशी भी अवाम में मायूसी पाई जाती है। शंकर राव ने कहा कि कांग्रेस के नौजवान अरकान असम्बली अपने मुस्तकबिल को लेकर काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने पार्टी आलाकमान से अपील की कि पार्टी कायदीन में एतमाद पैदा करने के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल किया जाए। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि पार्टी में रेड अलर्ट का ऐलान करते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए मौसर हिकमत अमली अख्तियार की जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने असेंबली इजलास के बाद रियासत के तीनों इलाकों के कायदीन के एक वफ्द को दिल्ली जाकर तेलंगाना मसले पर जल्द फैसला लेने के लिए पार्टी आलाकमान पर दबाव डालना चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पार्टी मुखालिफ लहर को दूर करने के लिए नाराज कायदीन से मशवरे देने की अपील की। तेलुगु देशम रुकन असेंबली डी उमा ने इल्जाम लगाया है कि महकमे तालीम में करोड़ों रुपए की बेकायदियां हो रही हैं। मीडिया से बात करते हुए डी उमा ने कहा कि कृष्णा जिले में एसएससी के 154 तलबा के हॉल टिकट्स फीस न मिलने पर रोक दिए गए। तेलुगु देशम रुकन असेंबली ने बताया कि जिले कृष्णा में किसी भी स्कूल को मुसल्लमा हैसियत का दर्जा देने के लिए रकमी लेन देन जारी है। उन्होंने सिलसिले में तहकीकात का मुतालबा किया। नौमुंतखबा कांग्रेसी रुकन राज्यसभा चिरंजीवी ने प्रजाराज्यम के बाज़ कायदीन की जानिब से कांग्रेस में उनके साथ इख्तियार किए गए रवैये की शिकायतों के तनाजुर में यह वाज़ेह किया है कि कांग्रेस में प्रजाराज्यम का गैर मशरूत इंजमाम हुआ है। राज्यसभा की रुकनीत का सदाकतनामा हासिल करने के बाद सीएलपी में मीडिया से बात करते हुए चिरंजीवी ने कहा कि आइंदा के ज़िमनी इंतखाबात में प्रजाराज्यम की जानिब से टिकट के हुसूल के लिए किसी भी तरह का ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सतह पर नाराजगियों से कुछ असर नहीं पड़ेगा। जामबाग के कॉरपोरेटर नजीरुद्दीन ने अपने डिवीजन में 4 लाख रुपए की मालियत की आबी पाइपलाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नजीरुद्दीन ने बताया कि केरोसिन बाड़े में पानी की किल्लत की शिकायत को देखते हुए यहां पर 4 इंच की पाइपलाइन के काम का आगाज किया गया है और 2 दिनों में इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे इलाके में पानी की किल्लत के मसले की यकसुई हो जाएगी। नजीरुद्दीन ने हुकूमत से हर डिवीजन में 5 बोरवेल्स की तनसीब का भी मुतालबा किया। अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने जौहरी दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन बढ़ाने का मुतालबा किया है। जनूबी कोरिया के दारुल-हुकूमत सियोल में जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जारी इजलास से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि अगर जौहरी हथियार दहशतगर्द ग्रुपों के हाथ लग जाते हैं तो उसके नताइज इंतहाई खतरनाक साबित होंगे। ओबामा का कहना था कि अब भी कई शरपसंद अनासिर जौहरी मवाद की तलाश में हैं और मुट्ठी भर मवाद भी लाखों मासूम लोगों की जानें ले सकता है। बराक ओबामा ने दीगर ममालिक से इसके खिलाफ अमली इक़दामात के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस इजलास में मजीद माहिदे किए जाएंगे और हमारे साथ दीगर ममालिक भी दहशतगर्दी के खतरे से महफूज हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके पाकिस्तानी हम मनसब यूसुफ रज़ा गिलानी ने मंगल को सियोल में गैर रस्मी बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी बातचीत को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की दफ्तर से जारी किए गए बयान के मुताबिक दोनों कायदीन ने एक दूसरे के साथ मुलाकात के दौरान नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक का इज़हार किया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने दोनों कायदीन की बातचीत की तौसीक़ की। उनकी एक ख्वाहिश है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग के थ्रू जो हमारे इशू है आपस में जो इश्यूज़ हैं आपस में वो सॉल्व हो सके और ताकि ये मुल्क दोनों आगे तरक्की की तरफ बढ़ सकें। हमें अब आगे ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने की बात सिर्फ नहीं करनी बल्कि हमें एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस ऑफ डायलॉग में इंगेज करना। शाम के बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग की जानिब से मुकर्रर किए गए खुसूसी मंदूब कोफी अन्नान रूसी कायदीन से मुलाकात के बाद चीन पहुँच गए हैं। वाज़ेह है कि रूस के सदर डिमिट्री मेडवेडेव ने कोफी अन्नान से बातचीत के दौरान उन्हें मुकम्मल तायीद का तयक़्क़ुन दिया था। इस दौरान शाम के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदार ने कहा है कि इस बात की तहक़ीक़ात की जा रही हैं कि शाम में बाग़ियों की जानिब से क्या वाक़ई बच्चों को फ़ौजियों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमस और दमिश्क के दीगर इलाकों में पीर को हुई झड़पों में 32 अफराद मार दिए गए थे। बहरान के लिए मुकर्रर किए गए खुसूसी मंदूब कोफी अन्नान ने वाज़ेह किया है कि शाम में बहरान के खात्मे के लिए कोई वक्त का तयन नहीं किया जा सकता।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मरकजी बजट में वजारत अखिलती उमूर के लिए मख्तस करदा बजट नाकाफी, बजट में इजाफे का पार्लियामेंट में बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। तेलंगाना मसले की पार्लियामेंट में गूंज, कार्रवाई में खलल। कर्नाटक वक्फ बोर्ड में 2 लाख करोड़ रुपए के स्कैम का इंकशाफ, हुकूमत को अखिलती कमीशन ने पेश की रिपोर्ट। पार्टी हदों को पार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने दिया इंतबाह। टीआरएस की अपील पर तेलंगाना बंद का जुज़वी असर, शहर में बंद का कोई असर नहीं। तेलंगाना मसले पर असेंबली की कार्रवाई में फिर खलल, इजलास दिन भर के लिए मुलतवी। जौहरी दहशतगर्दी से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन नागजीर, सियोल कॉन्फ्रेंस से बराक ओबामा का खिताब। हिंदुस्तान और पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म ने बातचीत को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का किया इजहार, जनूबी कोरिया में मनमोहन सिंह और यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।